पहला क्वेश्चन बच्चा, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम चाहिए? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ विच प्लांट? सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ विच प्लांट? डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म। वही संस्कार, मोनोकॉट। मैंने तो लाइफ में पहली बार सुना है कि मोनोकॉट भी सेकेंडरी ग्रोथ करता है। आंसर बच्चा लोग क्या होगा बोलो? डाइकॉट एंड द जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकॉट वाला पार्ट करेगा और जिम्नोस्पर्म करेंगे। मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है क्योंकि उनके अंदर लैटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होते हैं। उनके अंदर लैटरल मेरिस्टेम नहीं होता, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। चलो नेक्स्ट मुझे बताइए, डाइकॉट में कौन सा पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा? रूट, स्टेम और लीफ। डाइकॉट के अंदर में कौन सा पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा? रूट, स्टेम और लीफ। ओनली द रूट, या ओनली रूट, या ओनली स्टेम, या रूट एंड स्टेम बोथ, या ओनली लीफ? आंसर बोथ रूट एंड द स्टेम। रूट भी करेगा और स्टेम भी करेंगे। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए बच्चा मुझे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन उसे कहेंगे ना, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम नाम का जो रिंग बनेगा वो क्या बच्चा बाय बर्थ होगा, प्राइमरी इन ऑरिजिन होगा, या बच्चा वो बाद में बनेंगे? कैसा नेचर होगा बच्चा? जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बनते थे वो नेचर वाइज रिंग कैसा था बच्चा? प्राइमरी इन ऑरिजिन, सेकेंडरी इन ऑरिजिन, या बोथ? वो नेचर वाइज कैसा होगा? आंसर कुछ पार्ट्स बाय बर्थ होंगे बेटा, पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली बेटा होगा सेकेंडरी इन ऑरिजिन। तो जो बताओ बच्चा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नाम का जो कैम्बियम है बच्चा, वो कौन बनाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, और किस प्रोसेस से वो बनता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाएगा बच्चा? मेडुलरी रे बनाएगा। मेडुलरी रे बनाएगा बच्चा, और ये एक प्रोसेस से बनता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेडुलरी रे तो नॉन डिवाइडिंग है, वो पैरेन्काइमा से बना है, वो तो नॉन डिवाइडिंग है बच्चा, वो तो नॉन डिवाइडिंग है। तो वो अपने नेचर को चेंज करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चा लोग, जब वो नेचर को अपना चेंज करता है, नॉन डिवाइडिंग से डिवाइडिंग में कन्वर्ट होता है? इसे कहते हैं बेटा डी डिफरेंशिएशन। उसे कहते हैं बेटा डी डिफरेंशिएशन। अपने नेचर को चेंज करना, डी का मतलब विदाउट, नेचर को चेंज करना। बोले ठीक है। व्हाट इज अ वुड? व्हाट इज अ वुड? वुड किसे कहेंगे? वुड का डिफिनीशन, ये नीट का क्वेश्चन था। आंसर बच्चा लोग सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज वुड। ठीक है, अब ये मुझे बताओ बेटा, जो कैम्बियम रिंग बना वो बच्चा मोर एक्टिव किस साइड है, इनसाइड और आउटसाइड? जो कैम्बियम रिंग बनेगा बेटा वैस्कुलर कैम्बियम का, इट इज एक्टिव मोर इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड और आउटसाइड? कितने टाइम्स वो एक्टिव होगा इनसाइड? वो कितने टाइम्स एक्टिव होगा इनसाइड? द कैम्बियम रिंग इज मोर एक्टिव टुवर्ड द इनर साइड। हाउ मेनी टाइम्स? आंसर बेटा 8 to 10 टाइम्स। चलो ठीक है, अब हमने तुमने बेटा लगभग कॉन्सेप्ट को सीख लिया, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था बच्चा लोग सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए बच्चा आपको 2 रिंग का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एक बेटा स्टील के अंदर बनेगा, एक बच्चा स्टील के अंदर बनेगा, जो कल हमने पढ़ा, जिसका नाम था बच्चा लोग आपका वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये बच्चा आपने काफी डिटेल से कल पढ़ा। लेकिन बच्चे लोग आज मुझे एक आउटसाइड बेटा स्टील के बाहर बेटा एक्स्ट्रा स्टील वाले रीजन पे, आउटसाइड ऑफ द स्टील
एक्स्ट्रा स्टील पे बच्चा, ठीक है। तो मुझे आज बनाना पड़ेगा बच्चा लोग एक नया कैम्बियम जिसका नाम होगा बच्चा कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। अब कहानी को बहुत ही सिंपल वे में सीख लो, कहानी को बच्चा बहुत ही सिंपल वे में सीख लो। तो कॉर कैम्बियम भी बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा। आज का टॉपिक है बच्चा कॉर कैम्बियम के बारे में पढ़ना ना, तो ध्यान से सुनना। कल का बेटा क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करो, कल के क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करो बच्चा। तो मैंने आपको बताया था ये बच्चा स्टेम वाला पोर्शन था, और बीच में बच्चा लोग आपने एक रिंग बना दिया था बच्चा जिसका नाम था वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये रेड वाला। और वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बच्चा लोग अंदर की तरफ में बनाते जाएगा जाइलम, याद करो जाइलम बना रहा है, अंदर में जाइलम बना रहा है बच्चा, अंदर में ढेर सारे जाइलम बन गए और पूरा का पूरा एरिया बेटा जाइलम से ऑक्यूपाइड हो गया। बाहर की तरफ बच्चा लोग बन रहा है फ्लोएम, बाहर की तरफ क्या बन रहा है बच्चा, फ्लोएम। और जैसे जैसे बच्चा प्लांट की मैच्योरिटी हो रही है, ध्यान से सुनना, रिंग का साइज भी बढ़ेगा, रिंग का साइज भी बेटा बढ़ेगा। जो रिंग बच्चा लोग अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, वो रिंग बेटा बड़ा होते जाएगा। और वो जब बच्चा रिंग बड़ा होगा तो वो क्या करेगा बच्चा, बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा। अंदर में कौन आ चुका है बच्चा लोग, जाइलम, जाइलम तो हार्ड टिश्यू है, वो ढकेलेगा रिंग को, रिंग को बाहर निकलो। तो रिंग बच्चा लोग बाहर जाएगा और धीरे धीरे बेटा जो बाहर के टिश्यू है, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, ये याद आ रहा है बच्चा, जो बाहर का पोर्शन है, लाइक द इपिडर्मिस, लाइक द बेटा हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब बच्चा टूटने लगेंगे। तो धीरे धीरे बच्चा लोग ये आउटर पार्ट जो है बच्चा लोग वो टूटने लगेगा और बेटा वो टूट करके क्रश होकर के डिग्रेड होने लगेंगे। तो आउटर पार्ट बच्चा लोग अब टूटने लगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर आउटर पार्ट अगर टूट जाएगा, थोड़ा लॉजिकल सोचो बच्चा, अगर आउटर पार्ट टूट जाएगा, बाहर का आउटर कवरिंग बच्चा अगर टूटने लगा तो उससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, उससे सबसे बड़ा दिक्कत है सर प्रोटेक्शन कैसे होगा। बाहर का आपने प्रोटेक्टिव लेयर सर तोड़ दिया, यानी कि पहला प्रॉब्लम बच्चा कि पानी का लीकेज हो जाएगा, वाटर ऐसे जा रहा है जाइलम से, बाहर में आउटर कवरिंग है नहीं, वाटर का लीकेज हो सकता है। सेकेंड बच्चे लोग इसके ऊपर में माइक्रोब्स का अटैक हो सकता है क्योंकि बाहर का सारा लेयर डिग्रेड हो चुका है। इसलिए मुझे दो रीजन के चलते, ड्यू टू द लीकेज, लीकेज हो सकता है, जाइलम एंड फ्लोएम ही तो अब बचे हैं बस, बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर खत्म, और सेकेंड बेटा माइक्रोबियल अटैक। इसलिए मुझे बच्चा लोग बाहर में भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की जरूरत है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को बनाने में बच्चा लोग हेल्प करेगा कॉर कैम्बियम। तो बाहर में बच्चा एक मुझे एक और कैम्बियम बनाना पड़ेगा जिसका काम होगा कि प्रोटेक्ट करे, बाहर में एक हार्ड कवरिंग बनाए। तो ये हार्ड कवरिंग बनाने का काम बच्चा संभालेगा कौन, कॉर के कैम्बियम। अब कॉर कैम्बियम कैसे बना और क्या फंक्शन करेगा ये सेकेंड स्लाइड पे क्लियर होगा। तो मैं अपने वर्ड्स में एकदम क्लियर हूं बच्चा कि जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जाइलम हार्ड टिश्यू है वो बाहर के तरफ वो क्या करेगा बेटा, बाहर के तरफ जो टिश्यू है उसको डिग्रेड करते चला जाएगा। ये हार्ड टिश्यू है, अंदर से ढकेलेगा बच्चा, तो बाहर के जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो भी टिश्यू है बेटा, वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो मुझे बाहर की तरफ बचाने के लिए एक नया कैम्बियम चाहिए जिसका नाम है बच्चा कॉर के कैम्बियम। तो कॉर कैम्बियम कैसे बनेगा, ध्यान से सीखो बच्चा। सेकेंड स्लाइड पे हम लोग मूव कर रहे हैं और ध्यान से सीखना। बोले ठीक है सर, कॉर कैम्बियम कैसे बनेगा बताइए। तो चलो सीखो बच्चा कॉर कैम्बियम कैसे बनेगा। तो मैं वापस से बच्चा आपका रेफरेंस ले लेता हूं, जब कहीं पर गड़बड़ ना करो। आपका रेफरेंस बच्चा लोग, हमेशा मैंने रेफरेंस बोला है बच्चा इस चैप्टर में, हमेशा रेफरेंस याद रखना आपका है बेटा वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। ये वैस्कुलर कैम्बियम रिंग बच्चा, ये रेड वाला। इनसाइड बच्चे लोग मैं ज्यादा नहीं बना रहा, इनसाइड बच्चा आपका जाइलम है, ये मुझे मालूम है, आप सभी बच्चों को मालूम है ये जाइलम है बच्चा। आउटसाइड ऑफ द जाइलम, आउटसाइड ऑफ द जाइलम क्या है बच्चा, कैम्बियम ने बाहर की तरफ क्या बनाया था बच्चा लोग, सेकेंडरी फ्लोएम। बोले हाँ सर यहां तक तो याद है। बाहर के सारे टिश्यू टूट गए, बाहर के सारे टिश्यू टूट गए, तो अब बाहर के टिश्यू को बेटा रिप्लेस करना है। इसलिए बच्चा लोग एक और कैम्बियम रिंग बनेगा, एक और रिंग बनेगा बच्चा, इसका नाम देंगे बच्चा लोग हम लोग, दिस इज नोन एज द कॉर्क कैम्बियम।
बोले सर किससे बना कॉर कैम्बियम, बताइए पहले कॉर कैम्बियम किससे बना। याद करो बच्चा लोग, तुम्हें याद है हाइपोडर्मिस नाम याद है बच्चा? हाइपोडर्मिस बच्चा लोग वो बना है कॉलेनकाइमा से। किससे बने बच्चा? कॉलेनकाइमा। तो हाइपोडर्मिस जब टूटने लगेगा तो उसके जो सेल है बच्चा, जो कॉलेनकाइमा से बने नॉन डिवाइडिंग है, वो डिवाइड नहीं करता बेटा, कॉलेनकाइमा डिवाइड नहीं करता। तो जो हाइपोडर्मिस का जो सेल है बच्चा कॉलेनकाइमा, वो अपने नेचर को चेंज करेगा, वो अपने नेचर को चेंज करेगा। इसी प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। और वो बच्चा बनाएगा, वो कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस के सेल बच्चा बनाएगा कॉर्क कैम्बियम। आ गया समझ में? तो ये जो बच्चा कॉर्क कैम्बियम है वो किसने बनाया बेटा? हाइपोडर्मिस के सेल कॉलेनकाइमा ने, अपने नेचर को चेंज करके, जिसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। बोले ठीक। अब एनसीईआरटी बोलता है जस्ट लाइक बच्चा वैस्कुलर कैम्बियम की तरह, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम बच्चा लोग अंदर के तरफ डिवाइड करके जोड़ता था क्या बच्चा? सेकेंडरी जाइलम। बाहर की तरफ क्या जोड़ता था बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। उसी के भांति बच्चा, उसी के भांति जो कॉर्क कैम्बियम है बच्चा बाहर के तरफ बनाएगा नया लेयर, इसे हम लोग कहेंगे बेटा कॉर्क। इसे क्या कहेंगे बच्चा? कॉर्क। इस कॉर्क के सेल में बच्चा लोग धीरे धीरे सुबेरीन का लेयर, सुबेरीन नाम के केमिकल का डिपोजिशन होगा, टैनिन्स नाम के केमिकल का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये सेल बेटा धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। सुबेरीन के चलते बच्चा ये सेल का डेड हो जाएगा। और टैनिन बच्चा, जहां भी टैनिन्स वर्ड आएगा ना, याद रखना वो डार्क ब्राउन कलर देता है। तो ये बच्चा लोग क्या बनाया इसने, बोलो वापस से। तो जो बच्चा आपका कॉर्क कैम्बियम है बाहर की तरफ बनाया बच्चा, इसका नाम बेटा कॉर्क। क्या नाम है बच्चा? कॉर्क। या इसी को एनसीईआरटी नाम एक और देगा बच्चा, फेलम। इसका नाम है बेटा कॉर्क। एक और नाम क्या है बच्चा लोग? फेलम। PHELLEM। किसने बनाया बच्चा लोग? रेड वाले ने, जिसका नाम क्या है बच्चा? कॉर्क कैम्बियम। तो मैं अपने वर्ड को वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या बनाया बच्चा? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है बच्चा, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में देख सकते हो, कॉर्क कैम्बियम का बच्चा एक और नाम है जिसका नाम है बेटा फेलोजेन। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है बच्चा फेलोजेन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस से देखो बेटा, रेफरेंस तुम देखो कॉर्क कैम्बियम को, देखो बेटा वापस से, जहां पर मैं स्क्रीन पे वापस से कर रहा हूं। उसने बच्चा बाहर के तरफ में नए सेल बनाए बच्चा, नया सेल बनाया जिसका नाम दिया बेटा आपने कॉर्क या फेलम। उसी तरह बच्चा वो अंदर के तरफ बेटा नया सेल बनाएगा, वो अंदर के बेटा नया टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। इसे एनसीईआरटी नाम देगा बच्चा लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये नीला वाला जो मैं बना रहा हूं बच्चा लोग, ये क्या है बच्चा लोग? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये मैं लिख देता हूं बेटा, इसका नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी में देखोगे बच्चा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और नाम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बच्चा एक और नाम है जिसका नाम है बेटा फेलोडर्म। क्या नाम है बच्चा? फेलोडर्म। अब देखो इस तीनों लेयर को बच्चा मैं मर्ज कर रहा हूं एक साथ। मैं बेटा कॉर्क को बाहर का लेयर, मैं बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, और मैं बच्चा कॉर्क कैम्बियम को, तीनों लेयर को बच्चा एक साथ कंसीडर कर रहा हूं। इन तीनों लेयर को बच्चा लोग कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे, तीनों लेयर को बेटा कलेक्टिवली कहेंगे हम लोग बच्चा लोग पेरीडर्म। तो हम लोग बेटा पेरीडर्म का एक नेक्स्ट स्लाइड पे फिगर बनाने वाले हैं। हम लोग क्या बनाने वाले हैं बच्चा? पेरीडर्म का फिगर। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे, और बेटर है बच्चा आप एनसीईआरटी अगर लेके बैठे हो तो पेज नंबर खोलिए बच्चा, जहां पर ये वर्ड मिला। किसी को बच्चे को मिला है क्या ये सब वर्ड्स? मुझे मिल गया। अगर आप एनसीईआरटी में बच्चा 96 पेज नंबर, अगर बच्चे लोग अब 96 पेज नंबर को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे लोग अगर आपके पास में एनसीईआरटी का 96 पेज नंबर है, तो आप वहां देख सकते हो बच्चा कि कॉर्क कैम्बियम कैसे बना और उसके कौन कौन से लेयर है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन से निकलो। और मैं स्ट्रक्चर को और बेटा क्लियर कर रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर को बच्चा सेकेंड स्लाइड पे और क्लियर कर रहा हूं। वापस से मैं लौटूंगा, वापस से बच्चा लोग मैं इस स्लाइड पे वापस से लौटूंगा। तो मैंने क्या बोला बच्चा, वापस से सीखो। सारे टिश्यू आगे के आउटर वाले टूट चुके,
बाहर के सारे टिश्यू टूट गए। तो अब जो बचा बच्चा, अब जो बचे, ये बचा बच्चा आपका हाइपोडर्मिस। ये लिख देता हूं बेटा, ये है आपका हाइपोडर्मिस। ध्यान से लॉजिक वाइज चलना। हाइपोडर्मिस नेचर वाइज ये सेल है बच्चा कॉलेनकाइमा का। नेचर वाइज कैसा है बच्चा? कॉलेनकाइमेटस, कॉलेनकाइमा से बना है। वो बच्चा हाइपोडर्मिस का सेल अपने नेचर को चेंज करेगा। अभी ये कैसे थे बच्चा? ये अभी मान लो ये बच्चा थे नॉन डिवाइडिंग, अब वो नेचर को चेंज कर लिया बच्चा लोग और बन गया वो डिवाइडिंग। डिवाइडिंग नेचर का बन गया, डिवाइडिंग नेचर का बन गया बच्चा लोग। तो नॉन डिवाइडिंग से डिवाइडिंग का बनना, इसे हम लोग कहते हैं बच्चा डी डिफरेंशिएशन। और बाई बर्थ नहीं है बच्चा, ये बाई बर्थ से नहीं था, कॉर कैम्बियम बाई बर्थ से नहीं था बच्चा। इसलिए एनसीईआरटी लिखेगा कि कॉर कैम्बियम बेटा सेकेंडरी ओरिजिन का है, जो बाई बर्थ ना हो बच्चा, डी डिफरेंशिएशन से बने, सेकेंडरी इन ओरिजिन। बोले ठीक है सर, ये बन गया आपका क्या? तो रेड वाला बच्चा लोग ये है आपका कॉर्क कैम्बियम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा फेलोजेन, दो नाम, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। अब ये डिवाइड करेगा, एनसीईआरटी बोलेगा दे विल कट द सेल, यानी दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म द सेल। तो बाहर की तरफ बच्चा लोग वो ब्रिक शेप्ड का, बाहर की तरफ बच्चा लोग वो ब्रिक शेप का, यानी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल का फॉर्मेशन करेगा। इस सेल के अंदर बच्चा लोग, इस सेल के अंदर में सुबेरीन और टैनिन्स नाम के केमिकल का डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे बच्चा वो हो जाएंगे इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर। पानी नहीं जा सकता बच्चा इनके अंदर में, पूरे सेल वॉल में सुबेरीन बैठ गया, पानी नहीं जाएगा तो सेल मर जाएगा। मैं तो चाहता हूं ये सेल को मार देना। बोले सर क्यों? क्योंकि इसका काम प्रोटेक्शन देना है, इसका काम बच्चा प्रोटेक्शन देना है। तो जो व्हाइट वाला पार्ट बच्चा, जो बेटा व्हाइट वाला लेयर बना, इसी को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा कॉर्क। क्या कहा बच्चा? कॉर्क। एनसीईआरटी के टर्म में इसी का नाम है बेटा फेलम। क्या नाम है? फेलम। किसने बनाया बच्चा लोग? तो बोले सर रेड वाले ने। तो रेड वाले का नाम कर दो बच्चा, इसका नाम है बच्चा फेलोजेन। इसका नाम क्या है बच्चा? फेलोजेन। या इसी का नाम है बच्चा लोग कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चा, ये अंदर की तरफ भी नया सेल जोड़ेगा, दे विल फॉर्म द न्यू सेल इनसाइड आल्सो। लेकिन ये सेल बच्चा लोग लूजली अरेंज्ड होंगे, लूजली अरेंज होगा बच्चा, सर्कुलर शेप का लूजली अरेंज्ड होंगे, लिविंग होगा बच्चा, ये डेड नहीं होगा। इसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इस ग्रीन वाले को बच्चा लोग एनसीईआरटी ने क्या कहा है बच्चा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसी का नाम है बच्चा पेरिडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसी का नाम है बच्चा लोग पेरिडर्म। अब मुझे बताओ बच्चा कितने लेयर हो गए बाहर में? तो बोले सर 3 लेयर हो गए। देख लो 3 लेयर हो गए। एक व्हाइट वाला दिख रहा है सर, एक देखो व्हाइट वाला दिखा, एक बच्चा लोग व्हाइट वाला दिख रहा है कॉर्क और फेलम, एक सर रेड वाला दिख रहा है फेलम, फेलोजेन और कॉर्क कैम्बियम, और एक दिख रहा है सर पेरिडर्म। तीनों को बच्चा कलेक्टिवली, तीनों को बेटा कलेक्टिवली, यानी यहां से यहां तक कलेक्टिवली बेटा, तीनों लेयर को कलेक्टिवली एक साथ मिला दो, इस लेयर को कहेंगे बेटा पेरिडर्म। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द, बच्चा लोग यहां पर लिखना चाहिए था फेलोडर्म, और तीनों लेयर को मिला करके कहेंगे बच्चा लोग पेरिडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहा एनसीईआरटी ने बेटा फेलोडर्म, और तीनों लेयर को मिला करके कहेंगे बच्चा लोग पेरिडर्म। क्लियर है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहेंगे बच्चा, और तीनों लेयर को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग? इट इज कॉल्ड द पेरिडर्म। तो मैं एकदम क्लियर है। फेलम मैंने क्या बोला बच्चा? डेड है, क्योंकि इसमें सुबेरीन नाम के केमिकल का डिपोजिशन है। दे आर द डेड, दे आर द डेड पार्ट बिकॉज दे हैव द डिपोजिशन ऑफ द सुबेरीन। दे आर द ब्राउन इन कलर, क्योंकि इनके अंदर बच्चा लोग, इनके अंदर में टैनिन्स नाम का डिपोजिशन है। इसलिए आप पेड़ का छाल देखो बेटा, जो ट्री है उसके बाहर में देखो ब्राउन कलर का दिखेगा, वही बच्चा लोग आपका कॉर्क है जो ब्राउन कलर का दिखता है। बोले ठीक है। बना कौन रहा है बच्चा? बनाने वाला, फेलम बनाने वाले को कहेंगे बेटा फेलोजेन, और उसके नीचे कौन है बच्चा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो मुझे बताओ किसी को इस लेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी भी बच्चों को इस लेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर आपने पहले वाले फिगर को कंपैरिजन किया तो
तो देख लो, पहले वाले फिगर से कंपैरिजन करो बच्चा। रेड वाले को देखो बच्चा, रेड वाला जो बना था ना, यही था बच्चा आपका कॉर कैम्बियम। बाहर की तरफ बेटा डेड वाला बनाया इसने बेटा, बनाया कॉर्क या फेलम। और अंदर की तरफ बेटा जो नीला वाला बना था उसका नाम था बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसका नाम था बच्चा लोग फेलोडर्म। और तीनों लेयर को मिला करके मैंने कहा था बच्चा लोग पेरिडर्म। तो मेरे में से अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो। क्लियर है? मेरे में से कोई बच्चे को कोई इशू, किसी बच्चे को कोई इशू है? चलो, तो अब आप देख सकते हो बच्चा 97 में, पेज नंबर 97 पे बच्चे लोग एक और एनसीईआरटी ने फिगर बनाया। तो हम लोग एनसीईआरटी का बच्चा 97 नंबर को एक और फिगर को पहले कंसीडर करें। ठीक है, यहां देखो, एक मिनट और, एक चीज और सीख लो बच्चा लोग, एक चीज और सीख लो। एनसीईआरटी में एक वर्ड है बच्चा बार्क, तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज अ बार्क? एकदम क्लियर, अपने बेटा स्टेटमेंट में एकदम क्लियर रहो, बार्क क्या होगा। तो मैं बच्चा लोग बार्क का फिगर आपसे शेयर कर रहा हूं, बार्क आपको बता रहा हूं बच्चा, बार्क बता रहा हूं एकदम सिंपल वे में। चलो, सबसे पहले बेटा इनर से स्टार्ट करो। ये बच्चा आपका है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। चलो बच्चा, ये हो गया वैस्कुलर कैम्बियम। इनके अंदर में बेटा जो भी होगा वो होगा बेटा सेकेंडरी जाइलम, जिसे आप वुड कहोगे। इनके अंदर होगा बेटा सेकेंडरी जाइलम, जिसे आप वुड कहोगे। बोले हाँ सर याद है। इस वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर बच्चा लोग बना आपका सेकेंडरी फ्लोएम, ग्रीन वाला। ये क्या है बच्चा लोग? सेकेंडरी फ्लोएम। बोले ठीक है सर, ग्रीन वाला बच्चा सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाहर में भी प्रोटेक्शन के लिए एक और रिंग बना बच्चा, जो डिवाइडिंग नेचर का है, उसे मैंने कहा बच्चा कॉर कैम्बियम। उसे मैंने क्या कहा बच्चा? कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम में बच्चा दो कैम्बियम बन गए, एक रेड वाला अंदर वाला वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, और यहां बन गया बच्चा लोग कॉर कैम्बियम रिंग। रिंग के फॉर्म में दिख रहा है। ये अंदर की तरफ बच्चा लोग क्या जोड़ा? अंदर के तरफ में बेटा क्या जुड़ गया? देखो यहां अंदर के तरफ में ये जोड़ा बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ में क्या जुड़ा है बच्चे लोग? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एकदम क्लियर रहो, अगर फिगर नहीं होगा बच्चा बहुत कंफ्यूजन होगा फिगर से। बोले ठीक है सर। और बाहर की तरफ बच्चे लोग, तो बाहर में सर वो डेड वाला पार्ट बनाया था जो आपने बोला था सर कॉर्क। बाहर में क्या बनाया बच्चा लोग? ये बन गए येलो वाला पार्ट बेटा कॉर्क। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? रेफरेंस पॉइंट बच्चा जहां पर गड़बड़ हो ना, रेफरेंस पॉइंट में आप कॉर कैम्बियम को कंसीडर करो। रेफरेंस पॉइंट देखो बच्चा, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट है बच्चा लोग रेड वाला, जिसका नाम है बेटा कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम, एक कॉर कैम्बियम बच्चा डिवाइडिंग वाला, और एक अंदर वाला है बच्चा जिसका नाम है वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। एक का नाम बेटा वैस्कुलर कैम्बियम। अब ध्यान से सुनना, बार्क बेटा एक लाइन में क्लियर हो गया सभी बच्चे को। बार्क का डिफिनीशन पे जाओ, डिफिनीशन पे जाओ। एनसीईआरटी में लिखता है कि जो भी बेटा वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर जो भी स्ट्रक्चर है बच्चा, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर जो भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, उस पूरे टिश्यू को बेटा कलेक्टिवली कहेंगे बार्क। हो गया? एनीवन, किसी बच्चे को डाउट? वैस्कुलर कैम्बियम रिंग को आप बेटा रेफरेंस लो। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग दिखा, उसके बाहर में जो भी टिश्यू आपको दिख रहा है बेटा, उस पूरे टिश्यू को कलेक्टिवली बार्क कहेंगे। तो मुझे बताओ बच्चा, बार्क के अंदर में क्या आएगा? तो बोलेंगे रुको सर, अभी पहले वापस से एक बार कंफ्यूजन को ठीक करने दो। ध्यान से सीखो बच्चा। सबसे पहले येलो वाले को नाम दो। येलो वाले का नाम क्या? बोलेंगे सर इसका नाम आपने बोला था कॉर्क या फेलम। सेकेंड वाले का नाम दो बच्चा, इसका नाम दिया बेटा कॉर कैम्बियम। तीसरे का नाम देखो बेटा, इसका नाम दिया था सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को बच्चा मिलाया था तो आपने कहा था बच्चा पेरिडर्म। क्या नाम दिया था बेटा? पेरिडर्म। पेरिडर्म के नीचे देखो बच्चा, पेरिडर्म के नीचे देखो, तो बोलेंगे सर पेरिडर्म के नीचे तो मुझे ग्रीन वाला दिख रहा है। तो पेरिडर्म बच्चा प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, इसी को मैंने कहा बच्चा लोग बार्क। तो बार्क का दो डिफिनीशन याद हो गया। बार्क का पहला डिफिनीशन क्या बच्चा? इस कॉर कैम्बियम से बाहर जो भी टिश्यू है,
वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर बच्चा लोग जो भी टिश्यू है उस पूरे टिश्यू को बच्चा हम बार्क कहेंगे। तो बार्क के अंदर में क्या आया, ग्रीन वाला बच्चा लोग आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर का 3 प्रोटेक्टिव लेयर क्या बच्चा, पेरिडर्म। इसलिए पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज कॉल्ड बार्क। अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को बार्क समझ में आ गया, किस किस बच्चे को बार्क 100% क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। किस किस बच्चे को बार्क में 100% क्लियर है, मैंने फिगर में बेटा पूरा एक एक चीज क्लियर किया है। क्लियर है बच्चा लोग? तो मुझे बताओ बच्चा, मुझे बताओ, मुझे 3 डिफरेंस कोई बच्चा बताओ सोच करके। टाइम लो बच्चा, टेंशन नहीं, टाइम लो। आपके पास बच्चा एक कॉर्क कैम्बियम है बच्चा लोग बाहर के तरफ, एक कॉर्क कैम्बियम है बच्चा जिसका काम है बेटा प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करना, और एक है बच्चा वैस्कुलर कैम्बियम जो वुड बनाएगा। तो मुझे मेरे पास बेटा 2 कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बच्चा आप इन दोनों में 2 डिफरेंस बता सकते हो, 3 डिफरेंस? कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम में आप बच्चों लोग क्या 3 डिफरेंस मुझे बता सकते हो? सोच करके टाइम लो और उसके बाद बताओ, आराम से सोचो कि सर दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा। पहला बच्चा ध्यान से सुनो, कॉर्क कैम्बियम बच्चा कहां बना है, इनसाइड स्टील या आउटसाइड ऑफ स्टील? स्टील याद है ना बच्चा, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे स्टील कहते हैं। तो देखो बच्चा, वैस्कुलर कैम्बियम बच्चा बना है इनसाइड स्टील, और कॉर्क कैम्बियम बना है बेटा आउटसाइड ऑफ स्टील, और वैस्कुलर कैम्बियम बना है बेटा इनसाइड ऑफ स्टील। पहला बेटा डिफरेंस क्लियर। सेकंड डिफरेंस पे आओ बच्चा, सेकंड डिफरेंस पे, कॉर्क कैम्बियम बच्चा कंप्लीटली बाय बर्थ नहीं था बच्चा, कॉर्क कैम्बियम कंप्लीटली वो पूरी तरह से बच्चा पूरी तरह से डी डिफरेंशिएशन से बना। तो कॉर्क कैम्बियम बेटा 100% ओरिजिन वाइज बेटा सेकेंडरी इन ओरिजिन है, कंप्लीटली बेटा डी डिफरेंशिएशन से बना, मैच्योरिटी के बाद डी डिफरेंशिएशन से बना। वैस्कुलर कैम्बियम में कुछ पार्ट बच्चा लोग बाय बर्थ थे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और कुछ पार्ट बच्चा डी डिफरेंशिएशन से बना था। तो वैस्कुलर कैम्बियम का नेचर पार्शियली प्राइमरी, पार्शियली सेकेंडरी, और कॉर्क कैम्बियम बच्चा लोग पूरी तरह से बच्चा लोग क्या होगा, सेकेंडरी इन ओरिजिन। बोले हाँ सर ये तो याद हो गया। अब सोचो बच्चा, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? बोले सर वैस्कुलर कैम्बियम सर अंदर के तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाया था, और बाहर के सर में सर सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर के तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर के तरफ में बेटा सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम बच्चा बाहर के तरफ बेटा कॉर्क बनाएगा, और अंदर के तरफ बेटा बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये बेटा तीसरा डिफरेंस, ये बच्चा क्या हो गया, तीसरा डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपको 100% आना चाहिए। तो मुझे बताओ तीनों डिफरेंस हर बच्चे को क्लियर है? तीनों डिफरेंस बच्चा लोग 100% क्लियर है? इस चैप्टर में बेटा एक एक लाइन को क्लियर करना पड़ता है क्योंकि इतने सारे फिगर्स हैं। सोचो कॉर्क कैम्बियम ने क्या बनाया, तो कॉर्क कैम्बियम ने आगे में कॉर्क बनाया और अंदर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया। वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या बनाया था, अंदर में सेकेंडरी जाइलम और बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो बनाने के नेचर वाइज भी तो अलग अलग हो गए ना। ये क्या बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है, वो बेटा कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। हो गया। चलो मुझे बच्चा लो, कोई बच्चा 2 डिफरेंस बता सकता है इस कॉर्क में, इस कॉर्क बेटा जो मैं ग्रीन कलर का किया कॉर्क में, और बच्चा लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, मुझे 2 डिफरेंस बताओ बच्चा। कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स में बच्चा लोग 2 डिफरेंस सोचो बच्चा लोग, और मुझे बताओ कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। तो बच्चा कॉर्क के अंदर में बच्चा सुबेरीन नाम के केमिकल का डिपोजिशन है, वो बेटा वाटर इम्परमिएबल है, और वो बच्चा वो डेड है। देखो तो एनसीईआरटी में 3 वर्ड है, वो डेड है बच्चा, वाटर इम्परमिएबल है, और उसका काम बेटा प्रोटेक्शन देना है। उसका काम क्या बच्चा, प्रोटेक्शन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बेटा लिविंग है, थीन है बेटा, थीन है, उसका काम है बेटा स्टोरेज ऑफ फूड होगा। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक हम लोग आगे मूव करें।
किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है, एकदम बच्चे लोग क्लियर है। तो मुझे अरेंज करने के लिए आएगा बच्चा, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ये सब तो बच्चे लोग कभी गड़बड़ नहीं करना। तो मैं एनसीईआरटी का बच्चा लोग, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 97 का फिगर बना रहा हूं, जहां पर लेंटिसेल दे रखे हैं। तो लेंटिसेल क्या होता है बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। लेंटिसेल क्या होते हैं बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। देखो यार, कॉर्क बेटा याद आ रहा है? देख, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये मैंने बना दिया, ये आउटर लेयर बना दिया बच्चे लोग, ये एपिडर्मिस है। एनसीईआरटी ने ऐसा फिगर बनाया बच्चा, ठीक। अब यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चा लोग, ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करना। यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चा लोग, ये बच्चे लोग लूजली अरेंज फेलोजेन है बच्चा, कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। एनसीईआरटी में भी बच्चा कॉर्क कैम्बियम बनाया है। एनसीईआरटी के फिगर को बेटा कंसंट्रेट करो। तो ये मैंने बेटा डिवाइडिंग वाला बना दिया, ये बना दिया बेटा मैंने कॉर्क कैम्बियम, जिसका नाम है बेटा फेलोजेन। अब फेलोजेन बेटा डिवाइड करेगा एंड दे विल फॉर्म द न्यू सेल ब्रिक शेप्ड का। एनसीईआरटी लिखता है ब्रिक शेप्ड का बना दिया बच्चा, ब्रिक शेप्ड का बना दिया। कॉम्पैक्टली अरेंज है बच्चा, सुबेरिन का डिपोजिशन है, टैनिन का डिपोजिशन है, बना दिया बच्चा। देखो एनसीईआरटी ने ऐसे ही बनाया है बच्चा, मैं भी ऐसे ही बना रहा हूं एकदम बच्चा। एनसीईआरटी का फिगर को मैं कॉपी कर रहा हूं, बना दिया बच्चा ब्रिक शेप। यहां पास भी बच्चा लोग मैंने बना दिया ब्रिक शेप। क्यों बच्चा? टाइटली अरेंज्ड है, सुबेरिन का डिपोजिशन है, टैनिन का डिपोजिशन है, और टाइटली अरेंज होना भी चाहिए बच्चा, क्योंकि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हो आप। बोले हाँ सर ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, अब नया चीज, कॉर्क कैम्बियम ना बच्चा, कॉर्क कैम्बियम ना, ये बनाया तो सही, कॉर्क और फेलम बनाया तो बेटा जरूर, लेकिन साथ साथ दे विल फॉर्म न्यू सेल। ये नीला वाला बच्चा है, उसने नीला सेल बनाया बच्चा लो, जो लूजली अरेंज्ड है, थिन सेल वॉल है बच्चा, लिविंग है। इसका नाम है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इसका नाम क्या है बच्चा लोग? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। एनसीईआरटी में देखो बच्चा, एनसीईआरटी में आपको मिला कहीं पास कॉम्प्लीमेंट्री सेल? ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो पहले। स्टेटमेंट ये बच्चा कि कॉर्क कैम्बियम ने बच्चा, कॉर्क कैम्बियम रेड वाला दिख रहा है, कॉर्क कैम्बियम ने डिवाइड किया एंड दे विल फॉर्म द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ब्रिक शेप्ड फेलम या कॉर्क बनाया बच्चा। साथ साथ वो तेजी से बेटा फास्टली उसने बच्चा एक लूजली अरेंज सेल बनाया, बेटा, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और यहां पर बेटा डिवीजन का रेट ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल जहां बन रहा है बेटा डिवीजन का रेट ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल ज्यादा अमाउंट में बनेंगे। तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा बच्चा, तो बाहर में क्या था? एपिडर्मिस में टकराएगा। किसे टकराया बच्चा? एपिडर्मिस से। और एपिडर्मिस बेटा टूट गया, एपिडर्मिस बेटा क्रैक हो गया। तो जब बेटा एपिडर्मिस क्रैक होगा तो दे विल फॉर्म द, एपिडर्मिस बेटा जब क्रैक होगा तो देखो दे विल फॉर्म द कुछ लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर, they will form the lens shaped structure known as lenticel. They will form the lens shaped structure known as lenticel. तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल की तरफ बेटा रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा है, और रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा है बच्चा, तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। एंड दे विल, वो क्या करेगा बेटा? क्रश करेगा, तोड़ेगा, किसको? एपिडर्मिस को। एंड दे विल क्रिएट दिस लेंस शेप पोर इज कॉल्ड द लेंटिसेल, विच इज एसेंशियल, वो जरूरी है बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यहां से O2 नाम का गैस अंदर जाएगा, तभी तो रिस्पिरेशन करोगे। CO2 नाम का गैस बच्चा बाहर जाएगा, तो वो रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बच्चा जो लेस कॉमन है, कुछ अमाउंट में बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएंगे, यानी कि वहां से बेटा ट्रांसपिरेशन होगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन का रेट बेटा काफी कम होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बेटा काफी कम होगा। तो कुछ अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होंगे बच्चा, लेस देन 1%, प्लांट से लेस देन 1% बेटा इसी लेंटिसेल से हो जाएगा। इसे को कहेंगे हम लोग बेटा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या कहेंगे बच्चा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ध्यान से सुनो, लेंटिसेल कहां बना बच्चा?
जब ये स्टेम यंग था तो उस एपिडर्मिस में बेटा स्टोमेटा थे। जब बेटा स्टेम यंग था तो उस जगह पे क्या था बेटा, स्टोमेटा। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, वुड बने, कॉर कैम्बियम बना, तो ये उस जगह पे स्टोमेटा को रिप्लेस करके क्या बन गया बच्चों लोग, लेंटिसेल। तो स्टोमेटा को रिप्लेस करके ओल्ड स्टेम में क्या बनता है, लेंटिसेल। तो मेरे में से एनसीईआरटी का पूरा फिगर बच्चों लोग आपको 100% क्लियर है। अगर आप इस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा देख लोगे तो ये नीचे में क्या बना दिया बच्चा, ये तो पहले ही बता दिया था, लूजली अरेंज सेल बच्चा जो फूड को स्टोर करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन एनसीईआरटी के फिगर से? एनीवन? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ओल्ड स्टेम में जब कॉर कैम्बियम बनेगा तो बेटा थिन सेल बनाएगा, लूज सेल बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, जो बेटा एपिडर्मिस से टक्कर करेगा और दे विल क्रिएट द स्मॉल पोर। दिस स्मॉल पोर इज कॉल्ड लेंटिसेल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। हाँ, फेलोडर्म में बच्चा सेकेंडरी कॉर्टेक्स में फूड का स्टोरेज होता है। क्लियर है? मेरे में से किसी बच्चे को कोई इशू? अगर आपके पास एनसीईआरटी पेज नंबर 97 है तो कोई इशू नहीं है। अगर बच्चा आपके पास में एनसीईआरटी 97 पेज नंबर है तो आपको बेटा कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है। तो मेरे में से किसी बच्चे को अभी है तो बच्चा अभी मैं समझा सकता हूं। किसी बच्चे को अगर कोई इशू है बच्चा तो मैं अभी समझाने के लिए रेडी हूं, क्योंकि फिगर बना हुआ है। नो वन? तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा तो है। मैंने क्या बोला कि कॉर कैम्बियम पता चल रहा है, फेलोजेन जिसका नाम है। व्हाट इज अ लूजली अरेंज, व्हाट इज अ टाइटली अरेंज? कॉर कैम्बियम, जो भी कैम्बियम होता है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। कैम्बियम जो होता है वो लूजली अरेंज्ड ही होता है। एक मिनट, मैंने क्या बोला? सिंपल सा रेफरेंस पॉइंट याद रखो। ये बच्चा रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये कॉर कैम्बियम है। इसने बाहर के तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज बना दिया। क्या बना दिया? दिस इज कॉल्ड द फेलम और कॉर्क सेल। फेलम और कॉर्क बना दिया। बाहर के जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा, मैंने एक्सप्लेन तो किया। बाहर का जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा, रीजन मैंने पहले दे दिया। क्योंकि ये कॉर्क सेल, फेलम, सुबेरिन का डिपोजिशन, यहां पास बनेंगे लूजली अरेंज्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल। वो एपिडर्मिस से टक्कर खाएगा और एपिडर्मिस को ब्रेक करेगा। तो एपिडर्मिस के अंदर में इस तरह का लेंस शेप्ड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। दे विल फॉर्म द लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेंटिसेल। और अंदर के तरफ में वो क्या बनाएगा बच्चों लोग, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इज द लूजली अरेंज्ड सेल, इट इज द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी का फिगर देख सकते हो। ठीक, अब किसी को कोई इशू नहीं है? फिगर को मैंने बना दिया बच्चे लोग। ठीक, तो कोई कुछ बोलेगा कि मैं आगे बढ़ते जाऊं और फिर आधे घंटे के बाद बोलने सर वो वाला नहीं आया। नो वन? कॉम्प्लीमेंट्री सेल आर द थिन पैरेनकाइमेटस सेल। जो थिन होगा वो लिविंग होगा, वो डेड नहीं होगा। देन द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट रूट। रूट भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। कैसे करेगा, ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो।
तो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट उसे भी बनाना पड़ेगा बच्चा वैस्कुलर कैम्बियम, उसे भी क्या बनाना पड़ेगा बच्चों लोग, वैस्कुलर कैम्बियम, और उसे भी बनाना पड़ेगा बच्चा लोग कॉर्क कैम्बियम। जस्ट लाइक बच्चा स्टेम के तरह, जैसे बच्चा लोग स्टेम ने बार्क बनाया, स्टेम ने सेकेंडरी जाइलम बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, उसी के तरह बेटा 100% उसी के तरह रूट भी अपने अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ भी बेटा रूट में वैसा ही होगा। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत एक सिंपल सा टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 97 पे, सबसे लास्ट टॉपिक है बच्चा, सबसे लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी का दे रखा है सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट। और इस चीज को बहुत आसानी से कोई भी बच्चा समझ सकता है। अगर जिस बच्चे को स्टेम याद है उसको बेटा रूट याद हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में बच्चा लोग स्टेटमेंट है 97 का सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है पढ़ो तो। एनसीईआरटी पेज का 97 पेज का बेटा सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एबव फॉर ए डाइकोटिलिडन स्टेम। यानी कि इनमें 99% जो चीजें है बच्चा स्टेम के भांति होने वाला है, सिमिलर टू स्टेम। तो कैसे होगा बेटा सिमिलर टू स्टेम, ठीक है। तो देखो बच्चा लोग सबसे पहले आसान है, तुम उसे कॉम्प्लेक्स करोगे कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये बेटा रूट का मैंने बच्चा बना दिया पेरीसाइकिल, ये बच्चा मैंने पेरीसाइकिल बनाया, ध्यान से सुनना, ये बच्चा लोग मैंने बना दिया पेरीसाइकिल, दिस इज द पेरीसाइकिल। मुझे पेरीसाइकिल से ये लेना देना है बच्चा, ये पेरीसाइकिल, यानी कि मैं स्टील का फिगर बना रहा हूं बच्चा, पेरीसाइकिल उसका सबसे पहला पार्ट हो गया, बोले ठीक है सर। बीच में बच्चा लोग पिथ होगा, बीच में बच्चा लोग पिथ होगा। यहां पर से बच्चे लोग प्रोटोजाइलम जो छोटे वाले साइज के होंगे बेटा प्रोटो, इधर हो गया बच्चा मेटा, इधर हो गया बेटा प्रोटोजाइलम, और यहां हो गया बेटा मेटाजाइलम। दिस इज द प्रोटोजाइलम और दिस वन इज द मेटाजाइलम, दिस इज द प्रोटोजाइलम, दिस इज द मेटाजाइलम, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, ये डाइकोट है बच्चा। तो डाइकोट में मैंने क्या बोला था कि जो भी रूट होगा बच्चा वो क्या होगा, वो होगा बेटा रेडियल। ये बच्चा बना दिया ग्रीन वाला बेटा फ्लोएम, ये क्या बना दिया बेटा फ्लोएम। बोले हाँ सर आता है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, क्या तुम्हें यहां तक बच्चा बताओ, क्या तुम्हें यहां कोई कैम्बियम दिख रहा है बच्चा, कैम्बियम रिंग बन रहा है क्या, कोई वैस्कुलर कैम्बियम बना है बच्चा। बोले सर नहीं बना है। यहां कहां बना है सर, अभी तक कोई कैम्बियम एम्बियम तो यहां पर प्रेजेंट है नहीं सर, ठीक है। अब देखो यहां पर कैम्बियम बनेगा बच्चा, लेकिन कैम्बियम कैसे बनेगा। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन है बच्चा, इन द डाइकोट रूट, इन द डाइकोट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। यानी कि बाय बर्थ कोई भी नहीं है, बाय बर्थ बच्चा लोग यहां पर कोई भी कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं है। अब मैच्योरिटी के बाद अपने आप बच्चा कैम्बियम नाम का रिंग, वैस्कुलर कैम्बियम नाम का रिंग फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, तो आंसर है बच्चा दो रीजन, दे हैव द टू रीजन। ध्यान से सुनो, जो बच्चा जाइलम है, रेड वाला क्या है बच्चा जाइलम, और ग्रीन वाला क्या है बच्चा लोग फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बच्चा लोग टिश्यू होता है, ये टिश्यू, ये टिश्यू है बच्चा, इसे आप कहते हो बच्चा कंजक्टिव टिश्यू। याद करो बच्चा लोग, मैंने आपको बताया ना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होता है बच्चा उसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू, उसे कहते हैं हम लोग बच्चा लोग कंजक्टिव टिश्यू। बोले हाँ सर। ध्यान से सुनना बच्चा, दो रीजन कैम्बियम रिंग बनने के बच्चा, दो रीजन। रीजन नंबर 1, सबसे पहले अब फ्लोएम को देखो बच्चा, फ्लोएम के बिलो बेटा पीछे जो कंजक्टिव टिश्यू है बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू है वो अपने आप के नेचर को चेंज करेगा। जो फ्लोएम के पीछे बच्चा जो कंजक्टिव टिश्यू है वो अपने नेचर को बच्चा लोग चेंज करेगा, डी डिफरेंशिएट करेगा और स्ट्रिप के फॉर्म में बन जाएगा। तो जो कंजक्टिव टिश्यू है बच्चा फ्लोएम के पीछे वो अपने नेचर को चेंज करेगा, डी डिफरेंशिएट होगा एंड दे विल बिकम द डिवाइडिंग सेल, वो डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला लाइन एनसीईआरटी का देख सकते हो, कंजक्टिव टिश्यू जस्ट बिलो द फ्लोएम दे विल डी डिफरेंशिएट अपने नेचर को, अभी नॉन डिवाइडिंग था, अब डिवाइडिंग नेचर में कन्वर्ट हो गया, और वो डिवाइडिंग नेचर में कन्वर्ट हुआ स्ट्रिप के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में, लेयर के फॉर्म में बना बच्चा, लेयर के फॉर्म में मैंने बना दिया।
सेकेंड रीजन सीखो। अब देखो बेटा जाइलम को, प्रोटोजाइलम को देखो बच्चा। प्रोटोजाइलम से बेटा, प्रोटोजाइलम के एवब जो बेटा पेरीसाइकिल का सेल है वो डी डिफरेंशिएट होगा, अपने नेचर को चेंज करेगा। प्रोटोजाइलम से जो एवब जब पेरीसाइकिल है बच्चा, वो अपने नेचर को चेंज करेगा, डी डिफरेंशिएट होगा, एंड दे विल बिकम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटोजाइलम जहां है बच्चा, उसके नीचे के पेरीसाइकिल को देखो, वो अपने नेचर को चेंज करेगा। वहां पे एक स्ट्रिप बन गया, दो स्ट्रिप बन गए बच्चा, एक कंजक्टिव टिश्यू वाला, एक पेरीसाइकिल वाला, नेचर चेंज कर दिया अपना, डिवाइडिंग हो गए। और धीरे धीरे बेटा ये स्ट्रिप आगे की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे बेटा ये स्ट्रिप आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, और एक टाइम आएगा बच्चा ये पूरी तरह से एक रिंग का शेप ले लेगा। पूरी तरह से बच्चा ये रिंग का एक शेप ले लेगा, एंड दे विल कॉल्ड द कैम्बियम रिंग। ये बन गया बेटा आपका वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। अब एनसीईआरटी का देखो बच्चा, ये जो कैम्बियम रिंग बना नीला वाला, ये क्या सर्कुलर शेप का है? बोले सर नहीं, ये तो सर स्टार शेप का दिख रहा है सर, ये तो वेवी नेचर का दिख रहा है, कोई सर्कुलर नेचर नहीं दिख रहा है सर, सर्कुलर नेचर नहीं दिख रहा है। तो मुझे बताओ बच्चा, यहां तक तुम्हें रिंग बनाने का तरीका पता चल गया, कैसे आपने वैस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन किया। तो चलो मुझे बताओ बच्चा, लो किसे किसे समझ में आया? चलो बच्चों बताओ फटाफट, किसे किसे कैम्बियम रिंग बनाने का तरीका समझ में आ गया? सिंपल है, आपने दो जगह के बेटा टिश्यू को नेचर को चेंज कराया। कहां कहां बच्चा? पहला वाला कौन सा स्ट्रिप बना था? तो जो फ्लोएम के बेटा जो एवब था कंजक्टिव टिश्यू, उसने अपने नेचर को चेंज किया, एंड नेचर चेंज करने के बाद में बच्चा वो डिवाइडिंग नेचर का हो गया। जैसे कॉर्क कैम्बियम बना था, जैसे बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बने थे, वैसे ही। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर कैम्बियम बाई बर्थ था? बोले सर नहीं था, पूरी तरह से बेटा अपने नेचर को चेंज करके बनाया, पूरी तरह से बच्चा अपने नेचर को चेंज करके बनाया। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। तो किसे ये वर्ड पता चला बेटा? दे आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, वो पूरी तरह बच्चा लोग सेकेंडरी ऑरिजिन का है, बाई बर्थ बच्चा नहीं है। देखो पूरा नीला वाला बाई बर्थ नहीं था बच्चा, मैच्योरिटी के बाद अपने आप चेंजेस आए, कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया स्ट्राइप बच्चा, और पेरिसाइकिल ने बनाया, और धीरे धीरे ये स्ट्राइप बेटा इंक्रीज करते चले गए, और एक रिंग का स्ट्रक्चर को जर्मिनेट किया। ठीक है, अब बताओ नीला वाला जो स्ट्रक्चर है किसे सर्कुलर दिख रहा है? किसी बच्चे को क्या वो सर्कुलर शेप का दिख रहा है? बोले नहीं सर, वो तो स्टार शेप का इस तरह का दिख रहा है। इसलिए तो मैंने बोला वेवी नेचर का है, सर्कुलर नहीं है बच्चा, वेवी नेचर का है, वेवी नेचर का है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, अब ध्यान से सुनना, वेवी नेचर का बच्चा, सर्कुलर शेप का नहीं है। अब देखो सेकेंड चीज, लेकिन बच्चा लोग ध्यान से सुनना, यहां पास का जो बेटा कैम्बियम नाम का, यहां पास का जो बेटा कैम्बियम नाम का रिंग का पार्ट है, कैम्बियम रिंग है ना, जो बच्चा इस पार्ट वाला रेड वाला जिसे मैं कर रहा हूं, उसमें बेटा उसके अंदर बच्चा डिवाइडिंग एबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर बच्चा डिवाइडिंग एबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से डिवाइड करेगा। तो अगर सोचो, अगर वो ज्यादा तेजी से डिवाइड करेगा बच्चा, तो फ्लोएम नाम के चीज को बाहर ढकेल देगा, फ्लोएम नाम के चीज को बच्चा बाहर ढकेल देगा, फ्लोएम नाम के चीज को बाहर ढकेल देगा, क्योंकि वो तेजी से डिवाइड करेगा। तो थोड़ी देर के बाद अगर फ्लोएम नाम के टिश्यू को अगर बाहर ढकेल दिया, तो देखो क्या हो जाएगा फिगर में। अब क्लियर है बच्चा? अब जैसे ही वो चीज अगर तेजी से डिवाइड करेगा, तो फ्लोएम नाम का टिश्यू बेटा बाहर के तरफ ओरिएंट हो जाएगा। देखो कैसे। और ये बच्चा जो रिंग वेवी नेचर का दिख रहा था, रिंग बच्चा जो वेवी नेचर का दिख रहा था, अब वो सर्कुलर शेप ले लेगा। देखो कैसे। और बच्चा लोग देखो ध्यान से, इधर बच्चा लोग आप क्या आ गया, क्या फ्लोएम, इधर क्या आ गया बच्चा लोग, फ्लोएम, इधर क्या बच्चा लोग आ गया, फ्लोएम। और यहां पास बच्चा लोग, यहां पास बच्चा लोग क्या आ गया आपका, जाइलम। यहां पास बच्चा लोग क्या आ गया, जाइलम। यहां पर बच्चा लोग क्या आ गया आपका, जाइलम। अब बताओ बच्चा, स्टेम के भांति दिखने लगा। स्टेम में जब आपने बनाया था ऐसे ही तो किया था,
कि बीच में आपने बनाया था सर कैम्बियम, बाहर की तरफ में बेटा फ्लोएम, अंदर की तरफ में बेटा जाइलम। हो गया बच्चा, रिंग बन गए। और एक बार रिंग बन गया बच्चा तो सेम काम होगा, रिंग विल डिवाइड और अंदर की तरफ बच्चा लोग जोड़ा जाएगा सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ में क्या बनेगा बच्चा, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ में बनेगा बच्चा लोग सेकेंडरी फ्लोएम। बाकी आगे का प्रोसेस बच्चा लोग 100% बच्चा लोग वो स्टेम के भांति में परफॉर्म करेगा। बाकी का सारे प्रोसेस बच्चा लोग अब स्टेम की तरह ही परफॉर्म होगा। तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आ गया, किसे किसे क्लियर हो गया ये चीज? बोलो जिसे भी प्रॉब्लम बच्चा फटाफट मुझे मैसेज में बोलो, मैं मैसेज सभी का देख रहा हूं, मैसेज बच्चा मैं सभी का पढ़ रहा हूं। जिनको भी इश्यू है बच्चा अब बोलो। मेरे पास जो फिगर था, एक मिनट, मेरे पास फिगर कौन सा था, एक मिनट, मेरे पास फिगर था ये। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चला, ये बेटा जो रिंग बना वो कंप्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन है, अपने नेचर को चेंज करके बनाया। अब ये क्या करेगा, मैंने क्या बोला, यहां पास के जो कैम्बियम नाम के टिश्यू हैं वो तेजी से डिवाइड करेगा, तो जो फ्लोएम है बच्चा उसको बाहर ढकेल देगा, फ्लोएम को बाहर ढकेल देगा, तो सारे फ्लोएम बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने सेकेंड फिगर को जो बनाया, सेकेंड फिगर को मैंने क्या बना दिया, एक मिनट, मैंने सेकेंड फिगर को जो बनाया वो सेम कर दिया। ये बच्चा जो रिंग बन गया अब सर्कुलर शेप का ले लिया, दे विल बिकम द सर्कुलर शेप। और बाहर की तरफ बच्चा ये बन गया आपका, ये बन गया बच्चा लोग आपका फ्लोएम, ये बच्चा बन गया आपका फ्लोएम, ये बच्चा आपका बन गया फ्लोएम, और अंदर की तरफ आपका बन गया बच्चा लोग जाइलम। अंदर की तरफ क्या बन गया, जाइलम बन गया। तो जस्ट लाइक स्टेम की तरह हो गया। अब ये स्टेम के भांति डिवाइड करेगा और अंदर की तरफ जोड़ेगा बच्चे लोग सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ जोड़ेगा बच्चे लोग सेकेंडरी फ्लोएम, जस्ट लाइक स्टेम की भांति हो गया। 100% एनसीईआरटी तो लिख ही दिया है, जस्ट लाइक स्टेम। मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है? ठीक, तो मुझे ये बताओ बच्चा कि जो स्टेम में बना था वैस्कुलर कैम्बियम रिंग और जो बच्चा रूट में बना वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, उनमें तीन डिफरेंस क्या है? जो बच्चा आपने पढ़ा, कल पढ़ा, आज भी पढ़ाया कि वैस्कुलर कैम्बियम बनाया था स्टेम ने बच्चा, और आज आपने सीखा बच्चा लोग वैस्कुलर कैम्बियम जो बनाया बच्चा लोग आपके रूट में। इन दोनों में बच्चा लोग क्या डिफरेंस है? मुझे तीन डिफरेंस बताइए, इन दोनों में बच्चों लोग क्या डिफरेंस है? एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बच्चा जो स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम बना था और आज बच्चा जो तुमने रूट में बनाया, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो जैसे कि नितेश ने बताया कि यहां जो रूट में बनेगा वो कंप्लीटली, और जबकि स्टेम में बच्चा पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली बेटा सेकेंडरी होगा। स्टेम में बेटा बाय बर्थ ये रिंग बेटा सर्कुलर नेचर का था, और जबकि बेटा रूट के अंदर में ये बेटा सर्कुलर नहीं था। स्टार्टिंग में ये बेटा वेवी नेचर का था और बाद में ये बेटा सर्कुलर नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, वहां पर बेटा कौन सा सेल इन्वॉल्व हुआ था कैम्बियम रिंग बनाने में? तो आंसर बच्चा मेडुलरी रे। यहां पर बच्चा लोग इन्वॉल्व हुआ कंजक्टिव टिश्यू, यहां पर इन्वॉल्व हुआ बच्चा पेरीसाइकल। कौन इन्वॉल्व हुआ बेटा? पेरीसाइकल। थर्ड, मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या कि कहां के वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में और वैस्कुलर कैम्बियम के रूट में बच्चा कहां पास एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा? बच्चा एनुअल रिंग का फॉर्मेशन स्प्रिंग ऑटम वाले क्लियर कट दिखेंगे, रूट में या स्टेम में? रूट में दिखेगा बच्चा या स्टेम में दिखेगा? हाँ, वो स्टेम में दिखेगा बच्चा, वो टेम्परेट में, बोला था ना टेम्परेट में दिखेगा। रूट में बेटा दिखेगा कि नहीं ये बताओ? रूट में क्लियर कट बेटा डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड बच्चा दिखेगा या नहीं दिखेगा? एनीवन? रूट के अंदर में जो बच्चा लोग रिंग बनेंगे
तो इस रिंग के अंदर में लाइट बैंड यानी कि स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड बनेगा या नहीं बनेगा? तो आंसर होगा बच्चा लोग रूट में नहीं दिखेगा। आंसर बच्चा लोग रूट में नहीं दिखेगा कि रूट बटा जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर बच्चा लोग टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बाहर में बेटा ठंड वाला है, स्प्रिंग का टाइम है या बेटा ऑटम का टाइम है, उससे बेटा उस क्लाइमेट से, ये तो जमीन के नीचे है ना, उससे रूट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा कि फेवरेबल टाइम है, अनफेवरेबल टाइम है, स्प्रिंग टाइम है, ऑटम टाइम है। तो सालों भर बच्चा एक समान का बेटा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो कोई यहाँ पर बेटा लाइट बैंड, कोई बेटा यहाँ पर डार्क बैंड, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिखेंगे। तो रूट के अंदर में बेटा ये बैंडिंग जो होता है बच्चा लोग नहीं दिखेगा। क्लियर है? मेरे में से एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूट के अंदर में जो जाइलम बनेंगे वो बेटा एक समान बनेंगे क्योंकि वहां पर कोई भी क्लाइमेट का वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है? मेरे में से कोई बच्चे टेम्परेट हो या बेटा ट्रॉपिकल रीजन हो या टेम्परेट रीजन हो, बेटा रूट को जमीन के अंदर होता है। तो जमीन के अंदर में कोई वेरिएशन, मौसम में कोई वेरिएशन नहीं होता बेटा। सालों भर एक समान, सालों भर बेटा एक समान मौसम रहेगा, सालों भर बेटा एक समान कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी शो करेगी। वो तो स्टेम पे है बच्चा, स्टेम में मौसम का डिफरेंस पड़ेगा, स्टेम में एक्टिविटी पे डिफरेंस पड़ेगा, रूट में नहीं पड़ेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम लोग आ जाए बेटा, रूट भी बच्चा लोग रूट भी बनाएगा कॉर कैम्बियम, जस्ट लाइक स्टेम की तरह रूट भी क्या बनाएगा बच्चा? कॉर कैम्बियम। तो तुम बोलोगे सर कि रूट के अंदर में तो सर ये तो है ही नहीं, रूट के अंदर सर हाइपोडर्मिस तो है ही नहीं, रूट के अंदर कॉलेनकाइमा तो है ही नहीं कि जो कॉर कैम्बियम बनेगा। तो याद रखो रूट के अंदर बेटा कॉर कैम्बियम जानते हो कौन बनाएगा? रूट के अंदर पूरा का पूरा जो कॉर कैम्बियम बनाने का बेटा वो पूरा का पूरा प्रोसेस है बच्चा, वो लीड करेगा पेरीसाइकिल। तो रूट भी बच्चा लोग बनाएगा कॉर कैम्बियम, रूट भी बनाएगा बेटा कॉर्क, रूट भी बनाता है बेटा बार्क। तो बार्क, कॉर्क, ये सारे चीज बच्चा रूट भी बनाते हैं। तो कैम्बियम कौन बनाएगा? आंसर बच्चा लोग द सेल ऑफ पेरीसाइकिल। अब मुझे बताओ पेरीसाइकिल के तीन बेटा डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल के 3 फंक्शन क्या होंगे? डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल के 3 फंक्शन बताइए बच्चा लोग। डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल के 3 फंक्शन क्या होंगे? लैटरल रूट फॉर्मेशन करेक्ट है, ये तो एनसीईआरटी का वर्ड है। इसके अलावा और क्या करेगा बच्चा लोग पेरीसाइकिल बताइए? हाँ तो बोलो बच्चे लोग, सभी लोग आंसर करो। कैम्बियम बेटा दोनों तरह का, यहां देखो वैस्कुलर कैम्बियम का थोड़ा सा पार्ट बेटा, पूरा पार्ट नहीं बनाएगा, फ्यू पार्ट, क्योंकि यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम को तो बेटा बनाता है कंजक्टिव टिश्यू भी, और कॉर कैम्बियम को पूरी तरह बेटा फुल्ली कौन बनाएगा? पेरीसाइकिल। तो मेरे में से किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेरीसाइकिल का फंक्शन क्या होता है। नो वन कंफ्यूज। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो ये बच्चा आपका सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब मैं फटाफट बच्चा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बच्चा, फटाफट मैं लीफ के बारे में बता दे रहा हूं। डिफरेंसेस आसान है बेटा, लीफ में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो ये बेटा डाइकॉट लीफ है और इधर मैं बना रहा हूं बच्चा लोग मोनोकॉट लीफ। इट इज अ मोनोकॉट लीफ। लीफ बेटा सबसे आसान स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चा, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, पहला डिफरेंस, डाइकॉट के लीफ को देखोगे बच्चा, डाइकॉट के अगर लीफ को देखोगे ना तो वो बेटा हॉरिजॉन्टली इस तरह से अरेंज्ड होगा। ये बेटा स्टेम, ये बेटा लीफ ऐसे होगा। कभी देखो बेटा पीपल का पेड़, लीफ बेटा ऐसे रहेंगे, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होगा ना। तो हॉरिजॉन्टली अगर अरेंज है बेटा, ऐसे अगर अरेंज है तो ऊपर में बेटा लाइट ज्यादा आएगा, ऊपर में बेटा लाइट ज्यादा गिरेगा, और नीचे की तरफ बेटा लाइट कम आएगा। लीफ बेटा पान के पत्ते को, पीपल के पत्ते को देखो बच्चा, वो बेटा इस तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंज होता है। अगर बेटा हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है तो बेटा सनलाइट ऊपर से ज्यादा गिरेगा, इस वाले एरिया में बच्चा ग्रीन कलर यानी क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे,
वो ग्रीन कलर बेटा ज्यादा होगा। नीचे की तरफ बेटा शेडेड पार्ट लाइट कम आ रहा है, तो इसलिए बेटा नीचे की तरफ नीचे का जो सरफेस होगा बेटा लेस ग्रीन होगा। तो कभी बेटा लीफ को पलट करके देखना, पीपल के पत्ते को, इधर बेटा डार्क ग्रीन दिखेगा, पलट करके दूसरी तरफ देखो बच्चा वो लाइट ग्रीन दिखेगा। तो दोनों तरफ बेटा अनइक्वल ग्रीन मिलेंगे। कहां बच्चा? डाइकॉट में। एक तरफ लाइट ज्यादा, एक तरफ लाइट कम। ध्यान से सुनो सेकेंड चीज, डाइकॉट में बेटा लाइट अपर सरफेस पे ज्यादा आ रहा है, अपर सरफेस पे ज्यादा आ रहा है, लोअर सरफेस पे लाइट बेटा कम है। अपर सरफेस पे बच्चा लोग इधर देखो, इधर लाइट ज्यादा है ना, इधर लाइट ज्यादा है, इसलिए बच्चे लोग पानी का लॉस ट्रांसपिरेशन अपर सरफेस से ज्यादा हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन। तो अपर सरफेस पे वाटर लॉस के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए बच्चा लोग यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर पानी कम से कम निकालना है। या तो स्टोमेटा का नंबर बेटा अपर एपिडर्मिस पे एब्सेंट होगा, या तो बेटा लेस इन नंबर होगा। और लोअर सरफेस पे बच्चा, लोअर सरफेस पे लाइट कम आ रहा है, लाइट कम आएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन के चांसेस कम है, इसलिए बेटा स्टोमेटा का नंबर लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा। इसलिए डाइकॉट में स्टोमेटा का नंबर दोनों सरफेस पे अनइक्वल होंगे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बेटा लोअर सरफेस पे ज्यादा है, इसे कहते हैं बेटा हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक। अब आ जाओ बच्चा, अब आ जाओ बच्चा मोनोकॉट पे। मोनोकॉट का बेटा हॉरिजॉन्टल इस तरह से होगा ओरिएंटेशन, तो इधर लाइट और इधर लाइट बेटा इस तरह से ओरिएंटेशन है, तो दोनों सरफेस पे बेटा इक्वली लाइट गिरेगा। तो दोनों तरफ बच्चा लाइट को रिसीव करने वाला जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, तो दोनों तरफ सरफेस पे बेटा इक्वल अमाउंट में होंगे। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है बच्चा लाइट को रिसीव करने वाला, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में, तो दोनों तरफ होगा बच्चा लोग इक्वली ग्रीन। और दोनों तरफ बच्चा दोनों सरफेस पे इक्वल लाइट गिर रहा है, तो दोनों सरफेस पे बच्चे लोग स्टोमेटा का नंबर इक्वल तो होंगे ना, दोनों के तरफ स्टोमेटा का नंबर क्या होगा? इक्वल। इसलिए इसे कहेंगे बेटा एम्फीस्टोमैटिक, इसे क्या कहेंगे? एम्फीस्टोमैटिक। तो मुझे बताओ यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर है? आसान सा है। लीफ जो गिरा हुआ है बच्चा, कभी लीफ गिरा हुआ है उसे उठा करके देखा, अपर में बेटा लाइट डार्क ग्रीन होता है, नीचे में बेटा लेस ग्रीन होता है, ठीक है। अब देखो, अब डाइकॉट में बच्चा लोग ध्यान से देखो, डाइकॉट में बच्चा लोग देखो, डाइकॉट का अपर एपिडर्मिस बना रहा हूं, अपर एपिडर्मिस, स्टोमेटा का नंबर कम बनाऊंगा, स्टोमेटा का नंबर बेटा कम बनाऊंगा, और ये बनाया बेटा लोअर, ये बनाया बेटा लोअर, ये मैंने बनाया बेटा लोअर। देखो बेटा स्टोमेटा ज्यादा ना, ज्यादा बेटा, और ऊपर की तरफ देखो बेटा एक ही स्टोमेटा, अनइक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, लोअर सरफेस पे बेटा ज्यादा, अपर सरफेस पे बेटा कम। लाइट बेटा, लाइट ऊपर के सरफेस से ज्यादा आ रहा है, लाइट बेटा ऊपर ज्यादा आ रहा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इसलिए स्टोमेटा का नंबर कम। सेकेंड चीज, अब देखो अपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे बेटा क्यूटिकल का लेयर मोटा होगा, क्योंकि क्यूटिकल से पानी बाहर निकल जाता है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर, तो पानी निकल ना जाए, स्टोमेटा से पानी ज्यादा से ज्यादा ना निकले, इसलिए यहां पर क्यूटिकल का लेयर बेटा मोटा होगा। यहां पर बेटा जो सरफेस कम है ना, यहां पर तो लाइट ऐसे भी कम आ रहा है बेटा, तो क्यूटिकल तो होगा, लेकिन यहां पर क्यूटिकल का थिकनेस बेटा कम होगा, और यहां पर क्यूटिकल का थिकनेस बेटा मोटा होगा। अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल का लेयर बेटा मोटा होगा, थिक क्यूटिकल, और नीचे वाले में बेटा थिन क्यूटिकल, क्योंकि लाइट अपर सरफेस पे, लीफ ऐसे है, लाइट इधर ज्यादा गिरेगा, इधर बेटा कम आएगा। बोले ठीक है सर। अब देखो लाइट को रिसीव करने वाला स्पेशल सेल, इसका नाम है बच्चा मीजोफिल सेल। तो ऊपर के तरफ बेटा मीजोफिल सेल बड़े होंगे, और बेटा कॉलुमनर शेप्ड का होगा, टाइटली बेटा अरेंज होंगे। तो अपर सरफेस पे बेटा देखो मीजोफिल सेल वो बेटा टाइटली अरेंज होंगे। अगर बच्चे लोग, आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में देख सकते हो बच्चा, जो मीजोफिल सेल है ना वो बड़े दिखेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, साइज वाइज बेटा बड़े हैं। इनमें बच्चा लोग क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी, ग्रीन कलर का ये बेटा क्लोरोप्लास्ट है, नंबर बेटा ज्यादा होगा।
क्लोरोप्लास्ट ज्यादा तो क्लोरोफिल भी ज्यादा होंगे, इसलिए बच्चा लोग इधर का सरफेस ज्यादा डार्क ग्रीन। जो लोअर सरफेस है बेटा नीचे वाला, इधर की तरफ बेटा जो मीजोफिल सेल होंगे वो बेटा सर्कुलर शेप, ओवल शेप का होगा, साइज वाइज बेटा छोटे होंगे, और उनके अंदर बच्चा लोग क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी कम होगा। तो देखो नीचे के तरफ बच्चा लोग जो मीजोफिल सेल है वो साइज वाइज बेटा छोटे हैं, और बेटा देखो वो टाइटली पैक्ड नहीं है, वो बेटा टाइटली पैक्ड नहीं है, दे आर द लूजली पैक्ड। तो बीच बीच में गैप है बच्चा, बीच बीच में गैप है। इस लूजली अरेंज मीजोफिल सेल को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा स्पॉन्जी। एनसीईआरटी क्या कहेगा बच्चा? स्पॉन्जी मीजोफिल। और अपर वाला बेटा जो टाइटली पैक्ड है इसे कहेंगे बेटा पैलिसेड। इसे क्या कहेंगे बेटा? पैलिसेड मीजोफिल। तो डाइकोट में मीजोफिल सेल इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द अपर पैलिसेड एंड द लोअर स्पॉन्जी। तो डाइकोट में बेटा देखो पूरी तरह से बच्चा लोग इनके अंदर में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है। 4 डिफरेंस बेटा दोनों सरफेस पे क्लियर दिख रहे हैं। पहला बेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा को देख सकते हो अपर एंड लोअर सरफेस पे, क्यूटिकल का थिकनेस देख सकते हो बेटा अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस पे। तीसरा बेटा जो आप देख सकते हो मीजोफिल सेल का अरेंजमेंट बेटा ऊपर के तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज, बेटा लूज रहेगा ना पानी ज्यादा निकलने के चांस है, नीचे की तरफ बच्चा लोग दे आर द लूजली अरेंज। तो मीजोफिल सेल इज द वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी। क्लियर है? अब देखो, अब इनके बीच में बना दो बच्चा लोग, यहां पर आप बना दो वैस्कुलर टिश्यू यानी कि बेटा जाइलम, और यहां पर बना दो बच्चा फ्लोएम। अपर साइड में जाइलम है और नीचे के साइड में क्या बच्चा? फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम को कवर करने के लिए एनसीईआरटी ने बनाया बेटा बंडल सीथ। क्या बनाया बेटा? बंडल सीथ। ये बंडल सीथ बच्चा लोग है बना हुआ पैरेन्काइमा का। किससे बना हुआ बच्चा लोग? पैरेन्काइमा का। एनसीईआरटी को देखो बच्चा, एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है तो दिखेगा। ये बच्चा बना दिया अपने वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल में बेटा अप साइड जाइलम है और लोअर साइड क्या है बेटा? फ्लोएम। दे आर कवर्ड बाय द बंडल सीथ। ठीक है? बंडल सीथ में देखो बच्चा, बंडल सीथ का कुछ एक्सटेंशन निकल गया है, इसलिए एनसीईआरटी में देखो बेटा बंडल सीथ का अपने एक्सटेंशन बनाया है, इसे कहते हैं बेटा बंडल सीथ एक्सटेंशन। अगर आपके पास में डाइकोट का लीफ है बच्चा लोग तो आप देख सकते हो। तो मेरे में से आप एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी का पेज नंबर देख सकते हो बच्चा लोग। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 94। एनसीईआरटी का पेज नंबर है बच्चा लोग 94। आई थिंक फिगर सभी को क्लियर है बच्चा? मेरे किसी बच्चे को कोई इशू डाइकोट के लीफ में? किसी बच्चे को कोई इशू? सिंपल सा लॉजिकल सोचो। ओरिएंटेशन को पहले देखो। ओरिएंटेशन अगर तुम्हें क्लियर बेटा, सारी कहानी क्लियर। अपर सरफेस लोअर सरफेस कलर में डिफरेंस, अपर सरफेस लोअर सरफेस स्टोमेटा में डिफरेंस, अपर सरफेस लार्ज साइज का मीजोफिल, लोअर सरफेस स्मॉल साइज का। तो पूरी तरह से बेटा अपर सरफेस और लोअर सरफेस प्योरली बेटा एक दूसरे से अलग है। दोनों सरफेस बेटा कलर में, स्टोमेटा में और बच्चा क्यूटिकल के थिकनेस में प्योरली बेटा अलग है। इसलिए डाइकोट लीफ को एनसीईआरटी कहेगा बेटा डॉर्सी वेंट्रल। उनके बेटा दोनों साइड अनइक्वल है, इसलिए क्या कहेंगे बेटा? डॉर्सी वेंट्रल। और मोनोकॉट में इक्वल नंबर ऑफ सनलाइट आएगा, इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन कलर, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, और मीजोफिल सेल बच्चा इक्वल होंगे। अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे एक समान मीजोफिल सेल पाया जाएगा, इसलिए इसे कहेंगे बच्चा आइसो बाइलैटरल। तो मेरे में से किसे किसे डिफरेंस क्लियर हो गया? मोनोकॉट एंड द डाइकोट। किस किस बच्चे को क्लियर है मोनोकॉट एंड डाइकोट में डिफरेंस? मोनोकॉट को आइसो बाइलैटरल क्यों कहा बच्चा? मोनोकॉट में हर हिसाब से कलर के बेसिस पे, स्टोमेटा के बेसिस पे, मीजोफिल के बेसिस पे दोनों सरफेस बेटा एक समान है, इसलिए कहेंगे आइसो बाइलैटरल। सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दोनों सरफेस पे पाया जाएगा, एवरीथिंग इज इक्वल, इसलिए इसे कहेंगे बेटा आइसो बाइलैटरल।
ठीक है, मेरे में से किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है यहां तक? ठीक है, अब मैं एक दो चीज एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में जो गिवन है बच्चा वो मैं बता रहा हूं। मोनोकॉट में लिखता है बच्चा लोग, मोनोकॉट में लिखता है ये अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में बच्चा कुछ स्पेशल बड़े सेल होते हैं। अपर एपिडर्मिस को एनसीईआरटी लिखता है बेटा एडैक्सियल। अपर एपिडर्मिस में बेटा कुछ स्पेशल बड़े सेल होते हैं बच्चा, इसे एनसीईआरटी कहता है बेटा बुल्ली फॉर्म सेल। क्या कहता है बच्चा? बुल्ली फॉर्म सेल। और कहीं कहीं पर बच्चा बुल्ली फॉर्म सेल की जगह पे लिखा रहेगा मोटर सेल। कहीं कहीं पे क्या लिखा रहेगा बच्चा? मोटर सेल। बोले सर ये कहां पाया जाता है? बेटा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा। आंसर, बुल्ली फॉर्म सेल पाया जाएगा बच्चा केवल और केवल मोनोकॉट में। वो भी बेटा सारे मोनोकॉट में नहीं, सारे मोनोकॉट में नहीं। एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा ग्रासेस, ग्रास के अंदर में बच्चा एक स्पेशल सेल पाया जाएगा अपर सरफेस पे, बुल्ली फॉर्म सेल। बोले सर करता क्या है बुल्ली फॉर्म सेल? क्या करेगा सर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा लोग। अगर मान लो कि बेटा ये और मिट्टी, सॉइल के अंदर में बेटा पानी कम है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, पानी कम है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो लीफ तक बेटा पानी कम पहुंचेगा। लॉजिक है। पानी कम है बच्चा, गर्मी का टाइम है, एटमॉस्फेयर में भी पानी नहीं है, मिट्टी में भी पानी नहीं है बेटा, पानी की कमी है। तो ये बुल्ली फॉर्म सेल क्या करेगा बेटा? अपना सारे वाटर को रिलीज कर देगा, पानी निकाल देगा बेटा। अपने सेल में स्वेल था, सारे पानी को निकाल दिया, पानी सारे निकल जाएंगे तो दे विल बिकम द फ्लैसिड। वो कैसा हो जाएगा बेटा? फ्लैसिड। और अगर बच्चा वो सेल फ्लैसिड हो गया, सारा पानी निकल गया बेटा, फ्लैसिड हो गया, तो जो लीफ है ना बच्चा, देखो ध्यान से, जो लीफ था ना बच्चा, ले लीफ, इस लीफ को बेटा वो रोल कर देगा, पूरा लीफ बेटा रोल हो जाएगा। रोल करने से फायदा बच्चा, इसका सरफेस एरिया देखो बच्चा, अगर लीफ रोल हो गया बच्चा तो वो सरफेस एरिया वो क्या करेगा? रिड्यूस। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो एक्सपोजर तो कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम होगा। तो प्लांट में, ग्रासेस में अपने आप को बचाने के लिए बुल्ली फॉर्म सेल क्या करता है बच्चा? लीफ को रोल कर देता है, सरफेस एरिया को घटाएगा जिससे ट्रांसपिरेशन को कम कर सके। इसका उल्टा, जब बच्चा लोग प्लेंटी ऑफ वाटर है, वाटर ढेर सारे अवेलेबल है बच्चा, तो ये सेल क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो दे विल बिकम स्वेल, वो स्वेल हो जाएगा, एंड स्वेल होकर के दे विल बिकम द टर्जिड। वो क्या हो जाएगा बच्चा? टर्जिड। स्वेल हो गया, टर्जिड हो गया, और टर्जिड हो जाएगा बच्चा तो ये जो लीफ रोल था ना उसको करेगा बेटा अनरोलिंग। अनरोल कर दिया बेटा, खोल दिया, जिससे कि वो अब बेटा एक्सपोज ज्यादा हो सके, फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर सके। और ट्रांसपिरेशन से अब डरना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा अब पानी का अमाउंट ज्यादा अवेलेबल है। तो प्लांट में, ग्रासेस के अंदर बच्चा अपने आप को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन्वायरमेंट में बेटा कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बचाने के लिए ये लीफ को रोल या अनरोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बच्चा लोग बुल्ली फॉर्म से। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? तो किस किस बच्चे को क्लियर है बच्चा लोग? बुल्ली फॉर्म सेल से बस क्वेश्चन आएगा बच्चे लोग कहां पाया जाता है और काम क्या है? तो आंसर बेटा रोलिंग है ना, अनरोलिंग। जब पानी होगा, पानी होगा तो अनरोल कर देगा, पानी नहीं है बेटा तो ये रोल कर देगा। ठीक है, तो मेरे में से यही था बच्चा लोग, आपके लीफ में सारे डिफरेंसेस, और मेरे में से बाकी आप कर ही लोगे, लीफ तो आसान है। only they are the present on the upper surface, this is called the adaxial. They are only present on the upper surface, which surface is called the adaxial. ठीक है, तो मेरे में से और किसी बच्चे को वो सब तो आता है होगा बच्चा आपको, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, डाइकॉट है बच्चा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और बच्चा लोग अगर मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन होगा, ये तो सबको आता है। गार्ड सेल डाइकॉट में किडनी शेप का होगा, और मोनोकॉट में बच्चा लोग, मोनोकॉट में बेटा डंबल शेप का होगा, ये तो सभी बच्चे को आता है। ठीक है, तो एनी वन, ठीक है, तो बताओ बच्चे लोग, अब मैं यहाँ पर आज की क्लास को रिकॉर्ड को ऑफ कर रहा हूँ,